हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो के अंदर आप डिस्कस करेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ मास्टर कैडर केमिस्ट्री। ठीक है, जब आप पेपर डिस्कस करेंगे 2016 वाला। ठीक है, बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चन की ने एज इट इज रिपीट कर जाते हैं इन अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है, जो मैरिटोरियस लेक्चर के एग्जाम के क्वेश्चन होंगे ने वो मास्टर कैडर च रिपीट कर जाते हैं। मास्टर कैडर के भी कई बार आपस में भी रिपीट कर जाते हैं, इसलिए सारे प्रीवियस ईयर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ वो भी अपन ने डिस्कस कर लेने का। ठीक है, पहले तुझे खुद अटेम्प्ट करना क्वेश्चन, फिर वीडियो सोल्यूशन स्टार्ट करने का। ठीक है, पहला क्वेश्चन की कह रहेगा, व्हेन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू द कोलॉइड इट कोएगुलेट्स, स्टेबलाइज, गेट डाइल्यूटेड और डू नॉट चेंज। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दसो भी। ठीक है, आई होप तुझे अटेम्प्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कोएगुलेट्स। ठीक है, कोएगुलेट्स की होंगे ने बेसिकली ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੋਇਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਰਜ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੋਇਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਰਜ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕੋਲੋਇਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਨਸ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਵੀ ਦੇਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਆਏਗਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੋਇਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक, कोलोइडल पार्टिकल की ने एक थां ते इकट्ठे हो जाएंगे, तो दैट इज बेसिकली प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक, की हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो प्रेसिपिटेशन ही सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आप कीवर्ड यूज करते हैं कोएगुलेशन। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर प्रेसिपिटेशन ही आप कीवर्ड यूज करते हैं कोएगुलेशन। ठीक है, इनिशियली की होंदा है पॉजिटिव पॉजिटिव ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਲੋਇਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਲੋਇਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। बट जो ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਇਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਲੋਇਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡੂ ਨੋਟ ਸ਼ੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਾਰੈਡ स्पेक्ट्रम। ठीक है, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ठीक है, मैं तुहानू सारा पढ़ा देना स्पैक्ट्रोस्कोपी का इंपॉर्टेंट क्रक्स। ठीक है, जी चीज़ां तुहानू पता होनी चाहिए स्पैक्ट्रोस्कोपी के बारे। ठीक है, स्पैक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, स्पैक्ट्रोस्कोपी की होंगे अपने को इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशन का इंटरैक्शन होंगे किस नाल, मैटर नाल। हुण जे आपां गल करिए, एक हो गया अपने को रोटेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी, ते दूसरी किहड़ी स्पैक्ट्रोस्कोपी होगी, वाइब्रेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी। स्पैक्ट्रोस्कोपी बहुत टेक्निक्स ने, बट उधर मैं रोटेशनल ते वाइब्रेशन का कॉन्सैप्ट समझाना हूँ। वाइब्रेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, रोटेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी केड़ा मॉलिक्यूल शो करूगा, जिस कोल की होएगी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होएगी। ठीक है, जिस कोल की होएगी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, की मतलब हुंदा वो भी समझाऊंगा मैं तुहानू। ठीक है, जे ये पॉइंट याद कर लेना तुसी, डेफिनेटली तुहाडे पेपर 'ਚ बहुत हेल्प होएगी। ठीक है, वाइब्रेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी दा सिलेक्शन रूल बोलदे इसनू, एक केड़ा मॉलिक्यूल की शो करेगा। ठीक है, उसनू आपां बोलदे उसदा सिलेक्शन रूल। ठीक है, वाइब्रेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी दे केस की होनी चाहिदी, डायनेमिक डाइपोल मूवमेंट होनी चाहिदी, डायनेमिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट का की मतलब होंदा है, जिस तरह HCl है। ठीक है, HCl के अंदर क्लोरीन ते नेगेटिव चार्ज है, तो इस ते पॉजिटिव चार्ज है, मतलब नेट जो डाइपोल है इस डायरेक्शन से। तो इस केस की आ जाएगा म्यू नेट कितना आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। मतलब इसको की परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है, चाहे रोटेशनल भी एक्टिव है तो वाइब्रेशनल भी एक्टिव है। हम देखा एक एग्जांपल देखो BF3। ठीक है, BF3 को की ने डाइपोल तो है ने, ठीक है, बट इसका जो नेट डाइपोल मूवमेंट देखेंगे आप, ठीक है, इस डायरेक्शन च, ठीक है, इस डायरेक्शन च, इस डायरेक्शन च, इन्हां दोहां दा रिजल्टेंट किहड़ा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मतलब ओवरऑल म्यू नेट इस केस की आ जाएगा 0 आ जाएगा। कि इस कोल परमानेंट डाइपोल मूवमेंट हैगी है, नहीं हैगी ना, तो यही की हो गया अपने कोल रोटेशनल इनएक्टिव, मतलब रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो नहीं करेगा। बट वही गल देखिए हुण आपां, सॉरी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं शो करेगा। बट जे आप देखिए वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी उस लिए चाहिए डायनेमिक डाइपोल मूवमेंट, मतलब इस कोल थोड़ा बहुत डाइपोल मूवमेंट तो हैगा, मतलब ये वाइब्रेशनल की हैगा एक्टिव है, वाइब्रेशनल एक्टिव है। मतलब मैं तुहानू एक लाइन च लिखा देना गा, ठीक है, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट तो समझ गए तुसीं, मतलब कि प्रॉपर पार्शियल चार्जेस हो जाते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, और लिख लो, ठीक है, वाइब्रेशनल अंदर लिख लो, एक्सेप्ट होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, होमो डायटोमिक
molecules, each molecule is IR active, ठीक है, एक्सेप्ट होमोडाइटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। होमोडाइटोमिक मॉलिक्यूल्स मतलब जिन्हां दे अंदर दोहे एटम सेम होण, H2 O2, ठीक है, C2, ठीक है, N2, ठीक है। इन्हां नूं छड्ड के ਜਿਹੜੇ ਹੋਮੋਡਾਈਟੋਮਿਕ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇਗੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਦੇ ਕੇਸ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। आई थिंक ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ, which of the following molecules do not show vibrational infrared spectrum। मैं की दस्या ਤੁਹਾਨੂੰ except homodiatomic molecules everyone will show, ठीक है। और homodiatomic molecule ਕਿਹੜਾ ਹੈ H2, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A, ठीक है। ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A। आई थिंक ਸਭ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ, ठीक है। थर्ड 8वां क्वेश्चन पूछा अपने ਤੋਂ, ठीक है, सीक्वेंस वाइज नहीं है, ठीक है, बट पेपर ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दे दूंगा, ठीक है, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। फॉर बियर लैम्बर्ट लॉ इन एनालिटिकल केमिस्ट्री द बेस्ट कंसनट्रेशन टू बी यूज, ठीक है। देखो अपने को जी बेस्ट कंसनट्रेशन पूछा उन्हें, ठीक है, जो अपने को लैम्बर्ट बियर लॉ होंगे, लैम्बर्ट बियर लॉ होंगे वो की होंगे, उसके अकॉर्डिंग अबजॉर्बेंस किस दे होंगी है एप्साइलन CL, ठीक है। और एप्साइलन की होंगे मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, और एप्साइलन की होंगे मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, जिहड़ा एप्साइलन की वैल्यू हैगी इट वेरी एट हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इट वेरी एट हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो जिन्नी ज़्यादा सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन होएगी उन्नी की होएगी एप्साइलन की वैल्यू की होएगी डेविएट करेगी, ठीक है, आइडियल वैल्यू तो की करेगी डेविएट करेगी, ठीक है, एप्साइलन की, ठीक है। और सी की होंगी कॉन्सेंट्रेशन, एल की होंगी है पाथ लेंथ होंगी है। हुण देखो जिन्ना ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन उन्नी एप्साइलन की करेगा डेविएट करेगा, तो उन्नी अबजॉर्बेंस की वैल्यू क्या आएगी इनएक्यूरेट आएगी, मतलब लैस एक्यूरेट आएगी। तो मतलब अपने को जो सोल्यूशन है वो की होना चाहिए काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट होना चाहिए, मतलब घट कंसनट्रेशन का होना चाहिए। हुण पहला ऑप्शन की 10⁻⁻1, फिर 10⁻2, 10⁻3 एंड 10⁻4, ठीक है। इन्हां चों लीस्ट कंसनट्रेशन किहड़ी हैगी, लीस्ट कॉन्सनट्रेटेड किहड़ा हैगा 10⁻4 की है अपने को लीस्ट कॉन्सनट्रेटेड हैगा। तो करैक्ट आंसर किहड़ा बन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक सब नूं क्लीयर हो गई होनी वैल्यू क्वेश्चन, ठीक है। और -4 है बई, ठीक है, क्योंकि ये प्रिंटिंग च थोड़ा बहुत वो रखेगा, ठीक है, स्कैन करते वाले, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन फ्रॉम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप तुम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ ली होनी, जिन्हें नहीं पढ़ी हैगी, ठीक है, मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज के अंदर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी का कोर्स भी तुहानूं प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अगस्त के पहले हफ्ते तुहानूं पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी का कोर्स मिल जूगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज के नाल फ्री च, ठीक है। उस तो बाद गल करिए टेस्ट सीरीज प्राइसिंग तुहानूं पता ही है 600 रुपीज़ हैगी जे तुसीं इनरोल कर दोगे, ठीक है, 16 जुलाई तो पहला उस तो बाद इसकी प्राइस हाई हो जाएगी, ठीक है। हुण क्वेश्चन देखो मिथाइल ग्रुप ऑफ मिथानोल, ठीक है, मिथानोल की होंदा बई अपने कोल CH3OH, ठीक है, मिथानोल है, ठीक है। इन इट्स प्रोटोन NMR स्पेक्ट्रम शो अ डबलेट एट 3.5 एंड 3.9, ठीक है। 3.5 ते 3.9 की होंदे ने अपने कोल केमिकल शिफ्ट्स दी वैल्यूज होंदियां ने। इफ NMR प्रोब फ्रीक्वेंसी इज, ठीक है, जिस ते NMR वर्क करदा है वो कितनी है 100 मेगाहर्ट्ज, देन द वैल्यू ऑफ स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट J दी वैल्यू पूछो। मतलब हुण जे तुहानूं पता होगा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी च, ठीक है, तिन्ने प्रोटोन आइडेंटिकल ने, तो इन्हां दा एक सिग्नल आना सीगा, पर बिकॉज ऑफ ए वाले प्रोटोन करके ए वाला सिग्नल किस दो स्प्लिट कर देगा। तो तुसीं स्प्लिटिंग का कॉन्सैप्ट पढ़िया होगा। हुण जे तुसीं NMR देखिया होगा उरे हुंदे अपने कोल 0 ppm, ठीक है, 0 ppm मतलब इट इज विद रिस्पेक्ट टू TMS, ठीक है। TMS की होंदा रेफरेंस अपने कोल रेफरेंस सॉल्वेंट होंदा जिहड़ा NMR के अंदर यूज किया होंदा है, ठीक है। TMS की फुल फॉर्म होंदी है टेट्रामिथाइल सिलेन, ठीक है, इस तरह स्ट्रक्चर होंदा, ठीक है। सिलिकॉन होंदा ते नाल की लगे होंदे ने 4 मिथाइल ग्रुप्स लगे होंदे, ठीक है। यही की होंदा अपने कोल रेफरेंस इलैक्ट्रोड होंदा ते अपने रेफरेंस इलैक्ट्रोड का जिहड़ा अपने कोल केमिकल शिफ्ट है कितना अज्यूम कर लिया 0.0 ppm। मतलब हुण देखो इसदे की हैगा, ठीक है, इसे दो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, स्प्लिट हो जाएगा दो से अपने को इसका एक सिग्नल मिलेगा, बट स्प्लिट कितने हो जाएगा 2 हो जाएगा बिकॉज ऑफ, ठीक,
बिकॉज ऑफ स्प्लिटिंग। सो अपने को उरे दो वैल्यूज आएंगी केमिकल शिफ्ट दी, ठीक है। सपोज करो इस तरह आप शो करिए, ठीक है। थोड़ा पैटर्न बढ़िया नहीं बनया, कोई नहीं, अपन वैल्यूज तक मतलब होने देगा। सपोज इनिशियली वैल्यू हैगी उरे, ठीक है, एक वैल्यू कितनी 3.5 ppm ਤੇ दूसरी है अपने को 3.9 ppm। क्लीयर है सब ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪਲਿਟਿੰਗਸ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਸਪਿਨ ਸਪਿਨ ਕਪਲਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। मतलब इसी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਵੈल्यू ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਵੈल्यू ਦੀ ਵੈल्यू ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 3.9 ਮਾਈਨਸ 3.5 ppm। क्लीयर है। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 0.4 ppm ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ppm ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ppm ਨੂੰ ਕਿਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ppm ਨੂੰ ਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ppm ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਲਟਾ ਵੈल्यू ppm ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਟਜ਼ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ ਹਰਟਜ਼ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਊ ਮੈਗਾ ਹਰਟਜ਼ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਊ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨਿਊ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ NMR ਉਹ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੈਲਟਾ ppm ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ हर्ट्ज के अंदर कन्वर्ट करना है, देखो रे डेल्टा हर्ट्ज कितना आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा इन ppm, ठीक है, डेल्टा मतलब केमिकल शिफ्ट इनटू न्यू मेगा हर्ट्ज, ठीक है। न्यू का की मतलब हो गया जिस फ्रीक्वेंसी से अपना NMR वर्क कर रहेगा, ठीक है। डेल्टा कितना आ गया 0.4, तो किस फ्रीक्वेंसी से काम कर रहेगा अपना 100 मेगा हर्ट्ज से, ठीक है। 100 मेगा हर्ट्ज से रिजल्टिंग किस आ जाएगा अपने को हर्ट्ज के अंदर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 40 हर्ट्ज। तो कितना आ जाएगा 40 हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जेडे टिक किते ने स्टूडेंट दे ने, ठीक है, इनू ध्यान ना दियो, ठीक है। 40 हर्ट्ज की आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ते पहली गल तुहानू की पता होना चाहिए सीगा, ठीक है। स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट इस वैल्यू सब कट ली होनी, जे दी वैल्यू कट ली होनी 0.4 ppm, बट ppm नू हर्ट्ज किस तरह कन्वर्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज सी इस क्वेश्चन दे अंदर, ठीक है। IR स्पेक्ट्रम ऑफ वाटर इज एक्सपेक्टेड टू शो, ठीक है। देखो नंबर ऑफ IR बैंड्स ਦੇ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ 3n-5, ਜੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ 3n-6। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ n ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। n ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਵਾਟਰ ਦੀ, ਕਿ ਵਾਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਦੋ ਲੋਨ पेयर होंगे ने, मतलब ये किस तरह मॉलिक्यूल है, नॉन लीनियर हैगा, ठीक है। इस केस n की वैल्यू कितनी हैगी 3, ठीक है। टोटल एटम्स कितने ने 3, ठीक है। तो आप नॉन लीनियर वाला फॉर्मूला यूज करना है 3 × 3 - 6 दैट इज 3, ठीक है। तो किन्ने एक्सपेक्टेड करते हैं आप, ठीक है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सिग्नल्स आर 3 IR बैंड्स, बट इन्हां च किहड़े IR एक्टिव ने किहड़े IR इनएक्टिव ने, उस लिए तुहानूं पूरा डिटेल पढ़ना पएगा कि किहड़ा सिमेट्रिक है किहड़ा अनसिमेट्रिक है। उन्हां दी अपने कोल प्रॉपर जी होंगी एक मैथड होंगे जिस आप चेक करेंगे कि किहड़ा एक्टिव है किहड़ा इनएक्टिव है। बट एक्सपेक्टेड किन्ने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो कितना आएगा 3 IR बैंड्स। सिमिलरली तो अगली क्वेश्चन हैगा हाउ मैनी बैंड्स यू एक्सपेक्ट इन IR स्पेक्ट्रम ऑफ CO2 एंड एसिटाइलिन, ठीक है। दो क्वेश्चन नेगे, ठीक है। CO2 ते एसिटाइलिन दे ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ IR स्पेक्ट्रम ਚ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਗਨਲਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ठीक है। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ UV स्पेक्ट्रोस्कोपी ਦਾ, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड ਦਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਬੈਂਡ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड शायद ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ एसिटाल्डिहाइड। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ UV स्पेक्ट्रोस्कोपी ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ट्रांजिशंस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। UV स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ट्रांजिशन होंगे ने, सब तो नीचे सिग्मा, फिर पाई, फिर की आंदा अपने को नॉन बॉन्डिंग, फिर की आंदा है पाई स्टार, फिर की आंदा अपने को सिग्मा स्टार, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग का की मतलब होंगे लोन पेयर, बेसिकली नॉन बॉन्डिंग लिख दो या लोन पेयर लिख दो। हुण देखो जिहड़ा अपने को UV स्पेक्ट्रोस्कोपी होंदी है उस च आपां टर्म यूज कर देना लैम्डा मैक्स,
ठीक है। लैम्डा मैक्स मतलब एनर्जी मिनिमम, एनर्जी मिनिमम मतलब ਉਹ ਵਾਲੀ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਸਟੈਲਡੀਹਾਈਡ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਪਾਈ ਬੌਂਡਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਦੋ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਵੀ ਨੇ। ठीक है, लोन पेयर भी ने मतलब अपने को सिग्मा टू सिग्मा भी होएगी, सिग्मा टू पाई स्टार भी होएगी। ठीक है, एन टू पाई स्टार भी होएगी, एन टू सिग्मा स्टार भी होएगी। ठीक है, सारी ट्रांजिशंस की नहीं पॉसिबल ने। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਮਡਾ ਮੈਕਸ ਦੇਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ट्रांजिशन देखो, ठीक है, बहुत हाई एनर्जी दी है, इस केस की हो जाएगा लैम्डा बहुत घट जाएगा, लैम्डा मैक्स की हो जाएगा मिनिमम ही हो जाएगा सब तो। फिर उस तो बाद गल करिए अपने को, ठीक है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन ये घट एनर्जी दी हैगी। ठीक है, उस तो बाद देखिए एन टू पाई स्टार, ठीक है, ये भी घट एनर्जी दी है। ठीक है, उस तो बाद एन टू सिग्मा स्टार ये भी हाई एनर्जी की है। ठीक है, एन टू सिग्मा स्टार भी होगी हाई एनर्जी की, सॉरी मैं गलत बना गया। ठीक है, एन टू पाई स्टार। ठीक है, और चाहे इसमें डायग्राम चो क्लीयर नहीं हो रहा बट जिथे भी सिग्मा इनवॉल्व हो जाता है, ठीक है, सिग्मा ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं या एक्स्ट्रा डिस्टेबल, मतलब सिग्मा उरे उरे है, ठीक है, सिग्मा स्टार उरे है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होंगे चाहे डायग्राम चो नहीं शो होंगे। मतलब इसका जो सिग्नल है, ठीक है, सिग्मा की तो गल भी नहीं की किसी ऑप्शन च, ये पाई टू पाई स्टार कला नहीं लिख सकते, एन टू पाई स्टार कला नहीं लिख सकते, तो ऑप्शन किहड़ा बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि बोथ एन टू पाई स्टार एज वेल एज पाई टू पाई स्टार। ठीक है, दोहां के कारण की आएगा अपने को यूवी स्पैक्ट्रम आएगा किसका एस्टेल्डेहाइड, क्योंकि दोहां की अपने को जी एनर्जी गैप है ऑलमोस्ट सेम होंगे। आई होप तुहानू ये क्वेश्चन क्लीयर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन द एडजॉर्प्शन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड ऑन चारकोल। ठीक है, मतलब चारकोल ते आपां की कर रहे हैं ऑक्सैलिक एसिड नू की कर रहे हैं एडजॉर्ब करवा रहे हैं। तो जिस चीज़ से एडजॉर्ब होंदी है इसनू आपां बोलते हैं एडजॉर्बेंट, जिहड़ी चीज़ एडजॉर्ब होंदी है इसनू आपां बोलांगे एडजॉर्बेट। तो उसने की पूछेगा एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, चारकोल की हो जाएगा एक्टिवेटेड एडजॉर्बेंट। ठीक है, किहड़ा ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये भी टेस्ट सीरीज हैगी। ठीक है ना, 17 जुलाई तो अपनी स्टार्ट हो रही हैगी। ठीक है, 16 जुलाई तक अपने रजिस्ट्रेशन चलणगे, 16 जुलाई तक 600 रुपीज़ इसकी प्राइसिंग हैगी। ठीक है, सोनू हर की फीचर्स मिलणगे, क्वेश्चंस मिलणगे, ठीक है, उन्होंने वीडियो सोल्यूशंस मिलणगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस ने ते लैक्चर्स ने वो भी तुहानू मिल जाएंगे। ठीक है ना, 3 in 1 ऑफर हैगी। ठीक है, सब तो सस्ते प्राइस से हैगी। ठीक है, अजकल 2000-2500 तो घट किसी तो भी टेस्ट सीरीज नहीं मिलती। उस तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यूज ऑफ द 3 मेटेलिक आर दिस। ठीक है, एसआरपी वैल्यूज देते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी वैल्यू। ठीक है, एक्स दी है 0.52, वाई दी है -3.03, जेड दी है -1.16। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर का की मतलब होंगे, रिड्यूसिंग पावर का की मतलब होंगे टू रिड्यूस अदर्स एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज। ठीक है, मतलब वो खुद दूसरों को क्या करूँगा रिड्यूस करूँ तो खुद की हो जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली अपने ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर दसना है। हुण जिन्ना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू घट उन्नी की होगी ऑक्सीडेशन की पावर। देखो जिन्ना ज्यादा एसआरपी उन्नी रिडक्शन की टेंडेंसी, बट आपां ने किसकी टेंडेंसी कढनी है ऑक्सीडेशन की, तो जिन्नी अपने को घट होएगी एसआरपी वैल्यू उन्नी की होगी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी होगी। सब तो घट की है वाई दी, फिर की हैगी जेड, फिर की है एक्स। ठीक है, एक ही बन जाएगा अपने को ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर बोलता चाहे रिड्यूसिंग एजेंट बोलता, उसका मतलब अपन की चेक करना है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी। ठीक है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा तो खुद की होएगा ऑक्सीडाइज होएगा, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, वाई जेड एक्स केड़ा ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियस इज डन बाय। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन की गल करते हैं अपन, ठीक है, टर्मिक न्यूट्रॉन एक्टिवेशन है। ठीक है, अपने को न्यूक्लियर केमिस्ट्री अंदर तुम फिजिक्स के अंदर काफी डिटेल के अंदर पढ़ी होनी न्यूट्रॉन एक्टिवेशन। ठीक है, फिजिक्स का भी बोल सकते हैं क्वेश्चन, केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर बन जाना सी न्यूट्रॉन एक्टिवेशन या न्यूट्रॉन बीम। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सबनों पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड नाल की हुंदी है अपने को ग्लोबल वार्मिंग हुंदी है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन सी। ठीक है, रिपीट करके क्वेश्चन। ठीक है, ऑक्सीजन इज मोर स्ट्रांगली बॉन्डेड टू, ठीक है, मायोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, मायोग्लोबिन ते होमोग्लोबिन होंगे कि नहीं थोड़ा जिहा मैं तुहानूं समझा दिंदा इन्हां दा।
ठीक है। देखो अपने को कैमिस्ट्री अंदर एक पोरफायरिन रिंग होंगी है, ठीक है, पोरफायरिन रिंग, ठीक है, इस तरह की नाइट्रोजन लगे होंगे चारों तरफ, ठीक है, और इन्हों की बॉन्डिंग होंगी है इस तरह की, मतलब मैं सुनू कदे एग्जैक्ट करवा दूंगा, ठीक है, इस तरह चारों तरफ बॉन्डिंग होंगी है, ठीक है। तो इसके अंदर सेंटर ते मैटल होंगे Fe+2 Fe+3, जो इसके सेंटर ते आप मैटल रख देना है इसमें आप बोलते हैं हीम ग्रुप, हीम ग्रुप, ठीक है। तो ਹੋਮੋਗਲੋਬਿਨ ਤੇ ਮਾਇਓਗਲੋਬਿਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਹੀਮ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਓਗਲੋਬਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹਿਸਟਾਡੀਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮੋਗਲੋਬਿਨ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹ ਚਾਰ ਮਾਇਓਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਇਓਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਯੂਨਿਟਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੌਲਟ ਬ੍ਰਿਜਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਤੇ ਸੌਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਪਟਾਈਡ ਬੌਂਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, मतलब CO- ਤੇ NH3+ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਪੈਪਟਾਈਡ ਬੌਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਬਟ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਹੋਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਮੋਗਲੋਬਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਮਾਇਓਗਲੋਬਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਇਓ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, आई होप ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੋਣੀ ਬਾਇਓ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ अच्छी तरह, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहेगा ਤੁਹਾਨੂੰ CFS एनर्जी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, K4 FeCN6, ठीक है। साइनाइड की एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे SFL होंगे, ठीक है। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट उरे +2 हैगी, ठीक है। आयरन +2 के मतलब, ठीक है, आयरन का की होंगे आर्गन 3d6 4s2, बट जो 2 इलैक्ट्रॉन कटते 4s2 बाहर चले जाएंगे तो आर्गन की बचेगा 3d6, मतलब 6 इलैक्ट्रॉन अपने फिल करना है। एक किस तरह का कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर स्प्लिटिंग किस तरह होगी, ये 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे जिन्हों की एनर्जी इक्वल होंगी है, नीचे की चले जाते हैं अपने को T2G ते ऊपर की चले जाते हैं EG, ठीक है, EG T2G, ठीक है। इन्होंने अंदर गैप कितना होंगे टोटल 10dq होंगे, ठीक है। जो सेंटर होंगे एग्जैक्ट इसमें आप बोलते हैं बैरी सेंटर, ठीक है। बैरी सेंटर नीचे एनर्जी होंगी -4dq ते ऊपर होंगी +6dq, ठीक है। बैरी सेंटर से एनर्जी कितनी होंगी 0 होंगे अपने को टोटल इलैक्ट्रॉन्स कितने ने, ठीक है, 6 इलैक्ट्रॉन्स भरने ने, ठीक है। एग्जैक्टली तो अपन 1 2 3 4 5 6 इस तरह भरने चाहिए सी हुंड दे रूल के अकॉर्डिंग, बट क्योंकि उरे गैप ज़्यादा हो जाता है बिकॉज जो साइनाइड होंगे कि अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो डाउन पेयरिंग हो जाती है, इस करके जो 6 के 6 इलैक्ट्रॉन्स ने कितने भरे जाते हैं C2 के अंदर भरे जाते हैं, तो इस करके स्प्लिटिंग एनर्जी जी अपने को बन जाएगी दैट इज -4dq इंटू 6 इलैक्ट्रॉन्स ने तो -24dq क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा -24dq, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा मैं करवा चुका है EN रूल का, ठीक है, एक पूरी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल से वो देख सकते हो तुम, ठीक है। इस क्वेश्चन की करेगा रुथीनियम, ठीक है, हर एक रुथीनियम के 2 रुथीनियम बॉन्ड ने ते हरेक नाल की लगे हुए ने 4 CO लगे हुए हैं, मतलब इस तरह स्ट्रक्चर है, हरेक नाल की लगे हुए 4 CO लगे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन ईजी है क्योंकि उसने एटॉमिक नंबर भी देता पिछली, जो एटॉमिक नंबर ना दिंदा तो थोड़ी मे बी एटॉमिक नंबर याद ना होंदा, ठीक है। तो रुथीनियम का एटॉमिक नंबर कितना होंदा 44, ठीक है। देखो EN रूल का फॉर्मूला क्या होंदा, ठीक है, एटॉमिक नंबर प्लस इलैक्ट्रॉन काउंट फ्रॉम मेटल या इलैक्ट्रॉन काउंट फ्रॉम लिगेंड्स एंड मेटल्स, लिगेंड्स एंड मेटल्स, ठीक है। जो एक लिगेंड होंदा जिस तरह CO लिगेंड है, ठीक है, वो हमेशा कितना डोनर होएगा 2 डोनर होएगा जो तो टर्मिनल से प्रेजेंट होएगा, जो ब्रिजिंग से प्रेजेंट होएगा तब 1 इलैक्ट्रॉन डोनर, मतलब जो आप इसकी गल करिए तो 2 इलैक्ट्रॉन डोनर 2 ए 2 ए 2 ए, तो एटॉमिक नंबर इसका कितना है 44, ठीक है। 44 प्लस 2 इंटू 4, ठीक है, प्लस, ठीक है, एक इलैक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड तो आएगा मेटल मेटल, एक इलैक्ट्रॉन इस वाले मेटल मेटल बॉन्ड तो, मतलब 2 हो जाएंगे, तो 44 प्लस 10 मतलब 54 किया जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप तुम क्लियर हो गए क्वेश्चन भी, ठीक है। वीडियो लाइक कर दिया करो भी ताकि मोटिवेशन मिल जाएगा क्वेश्चन करवाने ते वीडियोस बनाने, ठीक है। अगला पूछा गया था कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, ठीक है, इसमें देखो अपने को यूरेनियम की है, ठीक है, एक F ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। जो F ब्लॉक एलिमेंट्स ने जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर ग्रेटर दैन 6 शो करते हैं, तो तुम टैक्निकली भी ऑप्शन टिक कर सकते हो,
बट इसका कोई डायरैक्ट ठीक है ਆਪਾਂ स्ट्रक्चर ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬਣਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ 11-12 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਐਮਐਸਸੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨੈਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो ईजी सीगा। ठीक है, कोबाल्ट ठीक है केड़ा कंपलैक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है 5 तो जनरली शो ही नहीं करता, ठीक है 4 का भी शो करता, 8 का जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ने 8 कोऑर्डिनेशन नंबर का शो करते हैं। तो केड़ा करेक्ट आंसर बन जाएगा COF6-3। इस केस किएगा कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर किएगा प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो इस CO+F6 क्यों फॉर्म होया, ठीक है इसमें एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल थोड़े सिलेबस नहीं हैगा बट ਤੁਸੀਂ देख सकते हो। ठीक है, COCl4 जरूर फॉर्म हो जाता है -2। ठीक है, बट जो फ्लोरीन है ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तक की कर लेंदा शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर किहड़ा बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बेयर्स प्रोसेस किस लिए यूज होता है, एल्यूमीनियम लिए यूज होता है, बिल्कुल सबको पता है बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, एक टॉपिक अपना मेटलर्जी है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक के नाम अंदर इसका कीएगा प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स। ठीक है, इस कोई ज़्यादा लॉजिक्स नहीं है, बस उन्होंने पता ही होना चाहिए कि सारे प्रोसैस पढ़ लियो एक बार। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4.12H2, बिल्कुल सबको पता होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिस अंदर ही आप ½ H2 ऐड कर दिए, मतलब इस अंदर आप ½ H2 ऐड कर दिए ताकि बन जाता अपने को CaSO4.2H2, इसमें आप की बोल देंगे जिप्सम बोल देंगे। ठीक है जी, तो पूछ लिया FeSO4.7H2, एक होंगे अपने को ZnSO4.7H2। ठीक है, इन्होंने दो कंपाउंड के नाम की होंगे तुसी कमेंट सैक्शन च मैनू दसने ने। ठीक है, ओजोन लेयर किस नाल डिप्लीट हो रही है, सॉरी ओजोन लेयर इन द अपर लेयर अब्जॉर्व हार्मफुल UV रेडिएशन। ठीक है ना, तां ही आपां कहने कि ओजोन लेयर नूं आपां नूं बचाउणा चाहीदा है, क्योंकि जिहड़ी सन तो UV रेडिएशन आंदे ने हार्मफुल, ठीक है स्किन नूं हार्मफुल हुंदे ने, आईज नूं हार्मफुल हुंदे ने, उस तो जिहड़ी ओजोन लेयर की करदी है कि प्रोटेक्ट करदी है। ठीक है, ह्यूमनस नूं। ठीक है, फॉस्जीन गैस का फॉर्मूला ठीक है COCl2 होंदा गा। ठीक है, फॉस्जीन गैस कोई नॉर्मल गैस नहीं हैगी, ठीक है बहुत ही डेंजरस गैस होंदी है। वर्ल्ड वार के दौरान इसका की कीता गया सीगा, यूज किया गया सीगा। ठीक है ना, सैकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूज किया गया सीगा, एज अ वैपन यूज किया गया। ये बहुत ही ईजी है। जो तो पूछा जाए कि इसका मोलर मास कितना होगा, तो कितना होगा 12 + 16 + 35.5 इंटू। ठीक है, मोलर मास भी तो पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर किहड़ा बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द रिडक्शन ऑफ डाइफिनाइल एसिटिलीन ठीक है प्रोवाइड सिस डाइफिनाइल इथीन बाय यूजिंग द रिएजेंट। ठीक है, रिएजेंट पूछेगा, देखो डाइफिनाइल एसिटिलीन, ठीक डाइफिनाइल एसिटिलीन मतलब ठीक है आपने को फिनाइल हो गया। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड एसिटाइलिन मतलब ठीक है और डाइफिनाइल। ठीक है, इसमें आप ट्रीट कराना है तो फाइनल की बनाना है सिस 1,2 डाइफिनाइल इथीन, मतलब कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, सिस प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, इस तरह का प्रोडक्ट बनाना है सिस प्रोडक्ट। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन सीगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। देखो प्लैटिनम तो अपन को प्लैटिनम हाइड्रोजन यूज कर दे तो यह डबल बॉन्ड भी रिड्यूस कर देना, क्लीयर है सबको पता है। ठीक है, जो लिंडलार कैटलिस्ट यूज करते, ठीक है लिंडलार कैटलिस्ट होंगे प्लैटिनम BaSO4। ठीक है, और BaSO4 की होंगे एज अ पॉइजन कम करता है, मतलब ये पार्शियल रिडक्शन यूज होंगे। किस लिए यूज होंगे, पार्शियल रिडक्शन यूज होंगे। ठीक है, इस नाल की होंदी है पार्शियल रिडक्शन हो जाती है। तो एडिशन किहड़ी होंदी है, सिन एडिशन होंदी है या सिस एडिशन होंदी है। ठीक है, सिन एडिशन होंदी है या सिस एडिशन होंदी है। हुण देखो जो अपने को लिक्विड अमोनीया होंदा है, ठीक है ये भी अपने को ठीक है अल्काइन अल्कीन के अंदर कन्वर्ट कर देना है। बट इस केस की होंदी है ट्रांस एडिशन होंदी है। ठीक है ना, बर्च रिडक्शन होंदी है, इसमें इस केस की होंदी है ट्रांस अल्कीन बनती है। ठीक है, इस तरह बन जाती है। ठीक है ना, तो करैक्ट आंसर किहड़ा बनना सी इसदा, लिंडलार कैटलिस्ट बोलना सीगा ਆਪਾਂ ने। ठीक है, लिक्विड अमोनीया भी ट्रिपल बॉन्ड ਨੂੰ डबल बॉन्ड कर देंदी है, बट इस केस की बन जाएगी ट्रांस अल्कीन बन जाएगी। ठीक है ना, उस तो इलावा प्लैटिनम BaSO4 ठीक है लिंडलार कैटलिस्ट की सब तो फेमस रिएक्शन होंदी है रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिएक्शन। ठीक है, रोजनमंड रिएक्शन की सब तो फेमस रिएक्शन होंदी है, वो भी एक बार तुसीं पढ़ सकते हो।
ठीक है। ट्रांस डाई हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन ये था। ये सपोज करो अपने को कोई अल्कीन हैगी, ठीक है, चाहे उसका रिएक्शन KMnO4 ना करवा दो, चाहे उसका रिएक्शन करवा दो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड नाल, ठीक है, दोहां केस अपने को की बन जाएगी सेम साइड OH ग्रुप लग जाते हैं, डाई हाइड्रोक्सिलेशन बोल दें, ठीक है, जा ठीक है दा ए वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। मतलब ज्यादा दो ही वैज होंगे या दो ही डैश ते होंगे, इसमें आप बोल देंगे सिस डाई हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है, इसमें आप विसिनल भी बोल देना, ठीक है, जो दो दो एडजेसेंट ग्रुप के पेरेंट होते हैं तो इसमें आप बोल देना विसिनल डायोल्स, ठीक है। जे गल करिए इपॉक्सीडेशन दी, सपोज अपने को डबल बॉन्ड हैगा, ठीक है, इसके अराउंड इपॉक्सीडेशन होनी हैगी, ते इपॉक्सीडेशन के अंदर की होगा अपने को, ठीक है, और ऑक्सीजन आके लग जाएगा, ठीक है, जो हाइड्रोलिसिस होएगी, हाइड्रोलिसिस क्या है H2 तो OH नेगेटिव आएगा, ठीक है, इससे अटैक करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इस तरह शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, उरे O नेगेटिव बन जाएगा C, उरे OH जुड़ जाएगा, तो फाइनली वाटर तो H पॉजिटिव लेके C एक OH उरे लग जाएगा, एक OH उरे लग जाएगा, उरे इस तरह बैलेंस, ठीक है। तो इस तरह केड़ी हो जाएगी ट्रांस डाई हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगी। इस केस भी बीसीनल बन रहे ने, बट एक इन्हें ऑपोजिट साइड लग रहे ने, ठीक है, क्योंकि देखो अटैक तुम कहोगे फ्रंट साइड तो क्यों किया अटैक, फ्रंट साइड तो रिपल्शन लगती, इस करके डाउन टू अटैक किया, इस करके अपन को की बने ट्रांस प्रोडक्ट्स बने, ठीक है। तक इसका करेक्ट आंसर केड़ा बन जाएगा इपॉक्साइड, ठीक है ना। तो वैसे तो इजी क्वेश्चन सी चेक ही नहीं करना पैना सीगा, ठीक है। देखो जो नन ऑफ द ऑप्शन था ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੇ ਦਾ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅਬਵ 3 ਮੈਥਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ, KMnO4 ਤੇ ਓਸਮੀਅਮ ਟੈਟਰਾਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ इसका, ठीक है। हार्डली 10 सेकंड का क्वेश्चन सीगा, क्योंकि ओस्मियम टेट्राऑक्साइड ਤੇ KMnO4 वाली रिएक्शन तो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो इलेक्ट्रोफिलिक टुवर्ड्स कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, जिस केस च रिंग ज्यादा अपने को इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, देखो एनिलीन की ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ एनिलीन ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ टोलिन की ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ टोलिन ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, नाइट्रोबेंजीन ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ बेंजीन ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿੰਗ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ NH2 ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਧਾ ਦੇਗਾ ਥਰੂ +m ਇਫੈਕਟ, ਉਰੇ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ +I ਇਫੈਕਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ NO2 ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰੋਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ -m ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਵਿਡਰੋ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟਵਾ ਦੇਗਾ, ਉਰੇ ਕੀ ਹੈ नो इफेक्ट, मतलब लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा NO2 वाला, मोस्ट रिएक्टिव एनिलीन, तो सब तो पहले एनिलीन बनेगा, फिर बनेगा टोलिन, फिर बनेगा बेंजीन, तो लास्ट से बनेगा अपने को नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। केड़ा ऑप्शन बन रहा है देखो एनिलीन सब तो पहले ते नाइट्रोबेंजीन सब तो एंड ते, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। इजी क्वेश्चन सी बहुत, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया सीगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सेकंड हैगा ऑन शेकिंग विद इथेनोइक सिल्वर नाइट्रेट गिव्स प्रेसिपिटेट, ठीक है। देखो जो भी आप किसी अल्काइल हैलाइड ਨੂੰ जिस तरह RBR है, ठीक है, उस ਨੂੰ ਆਪਾਂ सिल्वर नाइट्रेट AgNO2 ਨਾਲ ट्रीट कर देंगे तो अपने को की प्रोडक्ट मिलता ਹੁੰਦਾ RNO2, फिर इस तरह प्रोडक्ट मिल जाना ਹੁੰਦਾ इस तरह की मिल जाना ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ PPT मिल जाना ਹੁੰਦਾ इस तरह का की मिल जाना ਹੁੰਦਾ PPT मिल जाना ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ देखो कि ये वाला ब्रोमीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं तो की हो गया अपने को अराइल हैलाइड हो गया, तो सी ऑप्शन तो कट गया। ਹੁਣ देखो ये दो ही शो कर सकते हैं, ठीक है, ये दो ही प्रेसिपिटेट दे सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट नाल, बट पहला क्वेश्चन देखो की करे इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड नाल कौन करेगा रिएक्ट, ठीक है, जिसको देखो जे अपने उरे नेगेटिव फॉर्म किया, ठीक है, जो अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रीट किया ताकि हो गया एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ठीक है, इस तरह उरे O नेगेटिव बन जाएगा, ये वाला O नेगेटिव की अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज देगा तो ये वाला फॉर्म हो जाएगा, ये वाला फॉर्म हो जाएगा। जे आप गल करिए इस केस दी, एक मिनट, देखो इस केस की बन जाएगा अपने को, ठीक है, उरे O नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है। हुन ए भी की है स्टेबलाइज है कि नहीं स्टेबलाइज, मतलब ए वाला तो की हो जाएगा सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि स्टेबलाइज बन रहा है, ए वाला की बन जाएगा इनसॉल्युबल बन जाएगा, ठीक है। तो दो ही कंडीशन कौन फॉलो कर रहेगा बी फॉलो कर रहेगा, तो दो ही कंडीशन कौन फॉलो कर रहेगा ऑप्शन नंबर बी,
आई थिंक ये सारे ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन क्लीयर ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन सीगा। ठीक है, अपने प्रोपीन ट्रीट करवाया, ठीक है, प्रोपीन ए हो गया। ठीक है, इसमें अपने HBr ਨਾਲ ट्रीट करवाया। ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ HBr ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਮਾਰਕੋਨਿਕ ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟ ਸਟੇਬਲ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ। ठीक है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, Br ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ Br ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ Br ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ, ਤਾਂ CH3 CH Br CH3। ठीक है, कई स्टूडेंट्स ने इस तरह पढ़ते हैं, नेगेटिव चार्ज गोज टू डेट कार्बन विच कंटेन्स लैसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, वो भी सही गल है, बट वो हमेशा वैलिड नहीं होती। जे कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बना के करोगे तो एक्यूरेट आंसर आएगा, तो की बन जाएगा अपने को 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उरे ध्यान रखियो जो तुहानू देता HBr दे नाल परऑक्साइड, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ प्योर HBr एंड परऑक्साइड विद प्रोपीन। ठीक है, जे परऑक्साइड यूज करता, ठीक है, परऑक्साइड नाल देता तो इस केस प्रोडक्ट की हुंदा मेजर, ते ए वाला प्रोडक्ट मेजर हुंदा हैगा। मतलब इस केस की बनना सीगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, इसनों आपां बोलदे एंटी मार्कोनिक रूल या खराश इफेक्ट बोल देंगे। ठीक है, इसनों आपां एंटी मार्कोनिक रूल या खराश इफेक्ट बोल देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है जो अगले क्वेश्चन तुहानू परऑक्साइड देता तो तुसीं ए वाला ऑप्शन करके आना है। ठीक है, जे कल्ला HBr देता तो अपने को मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट, जे नाल परऑक्साइड देता तो एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन कह रहेगा द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। ठीक है, जिन्नी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उन्ना ही की करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर पाएगा। इलेक्ट्रोफाइल की ई पॉजिटिव, मतलब जिसको की पॉजिटिव चार्ज, वो की करेगा नेगेटिव चार्ज से अटैक करेगा। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, प्रोपीन किस तरह बन जाएगा, ठीक है, प्रोपीन ए वाला हो गया। इथीन किहड़ा हो गया, इथीन तो इस तरह का हो गया। प्रोपानोइक एसिड 1 2 3, 1 2 3, हाँ ये वाला किहड़ा एसिड हो जाएगा, प्रोपानोइक एसिड हो जाएगा। क्लीयर सब नूं। हुण देखो सब तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की है, ठीक है, और तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, इसलिए सब तो घट है, मतलब प्रोपानोइक एसिड तो सब तो एंड ते आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी की है। हुण देखो इस केस च ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये वाले भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंदे ने, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एक ग्रुप है, और कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं, और तो उल्टा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया। तो ऑप्शन नंबर किहड़ा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपीन की सब तो ज़्यादा अटैक होने के चांस ने बाय इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लो। ठीक है, फिर आप नैक्सट वीडियो के अंदर डिस्कस करांगे बाकी क्वेश्चन, बिकॉज फिर वीडियो लंबी हो जानी है। ठीक है, साइक्लोपेंटेन देता, ठीक है, उसमें एक्सेस ऑफ Cl2 ਨਾਲ ट्रीट करवाया। ठीक है, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ਹੁਣ देखो एक ਤਾਂ प्रोडक्ट बन सकता अपने को ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ एडजेसेंट पोजीशन ਤੇ लगा दिए प्लस, ठीक है, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ पोजीशन ਤੇ लगा दिए, ठीक है, प्लस ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 3 पोजीशन ਤੇ लगा दिए, ठीक है, 1 3 पोजीशन ਤੇ लगा दिए। ठीक है, यही प्रोडक्ट्स पॉसिबल नेगे। ठीक है, इस केस च भी ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ पॉसिबल नेगे जे ਆਪਾਂ ਗੱਲ करिए, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ मैंने ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ लगाता, सिस ਤੇ लगाता, एक बार दोनों मैंने कितने लगाता, ट्रांस से लगाता, ठीक है, एक बार मैंने एक सिस से लगाता, एक ट्रांस से लगाता। क्लियर है। ठीक है, इस केस से यही पॉसिबिलिटी बनेगी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बननी। ठीक है, इस केस भी ठीक है सेम, ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, केड़ी-केड़ियां, ठीक है, एक बार Cl दो है वैज से, ठीक है, एक बार दो है Cl डैश से, ते एक बार दो है Cl, एक बार एक Cl डैश से, एक वाला वैज से। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज इस दियां ने, 3 पॉसिबिलिटीज इस दियां ने, ते एक पॉसिबिलिटी इस दी है। ठीक है, तो टोटल अपने को जे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स पूछ लिया, बट उरे इंक्लूडिंग नहीं पूछा, तो अपने को पॉसिबल तो 3 ही नेगे, तो पॉसिबल तो कितने ने 3 3 आंसर आ जाएगा इसका। बट उसने पूछ लिया इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, और लिख लिया ऑब्टेन एज प्रोडक्ट्स, जे अगे लिखता इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, इसका आंसर बन जाना 7। बट इस क्वेश्चन का ठीक है इंक्लूडिंग नहीं बोलिया तो 3 आंसर आना सी, बट जो पूछ लेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ बनना ਸੀਗਾ 7। क्लीयर है सब ਨੂੰ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ काफ़ी सारे सॉल्यूशंस ਦਾ पता ਚੱਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ खुद भी अटैम्प्ट ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ खुद ਦੀ भी एक्यूरेसी बन रही होगी, ਤੇ ਜਿੰਨੇ भी कॉन्सैप्ट बनने की कोशिश की मैंने पढ़ाए ने ਤੁਹਾਨੂੰ
ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो तुसी, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस से हैगी, ठीक है। उस तो बाद हाई हो जाएगा इस रेट, ठीक है, क्योंकि इन्नी सस्ती जो टेस्ट सीरीज कोई भी नहीं प्रोवाइड कर रहा। ठीक है, ये वाली टेस्ट सीरीज है अपनी, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज जाएगी, ठीक है, अप टू 16 जुलाई, ठीक है। 16 जुलाई तक इनरोल कर लो, मतलब कल तक इनरोल कर लोगे तुसी, तो 600 रुपीज ही पाएगी। उस तो बाद 700 रुपीज ही पाएगी, ठीक है। टोटल 30 सीट्स नहीं है, उस तो बाद स्टूडेंट्स इनरोल नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम की होंगे अपने को, ठीक है। आप थ्योरी से पढ़ के चले जाने, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर देनी, जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर देनी तो आप टाइम टू टाइम क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। अपन स्पीड भी बनानी है, एक्यूरेसी बनानी है, इसलिए टेस्ट सीरीज जरूरी हो जाएगी, ठीक है। लोग टेस्ट सीरीज 2000 तो 2500 प्रोवाइड कर रहे हैं, अपन सिर्फ 600-700 रुपीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनकी की अपनी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। तुम ज्वाइन कर सकते होगे। I hope you have enjoyed this session. Thank you for watching this video.